जय श्री माता जी। आज आप लोगों के सामने मुझे मेरी विचार जो है सहज के बारे में वो आपको बताने हैं। मैं सहज में एक आध्यात्मिक स्थिति ढूंढते ढूंढते आ गया। सहज में आने के बाद में आप लोग तो श्री माता जी को पहचानने के लिए बहुत समय ले लिया, लेकिन मुझे तो पहले ही दिन से श्री माता जी की पहचान हो गई और तब से मैंने श्री माता जी के एक आदिशक्ति स्वरूप यानी एक परमेश्वरी स्वरूप ही स्वीकार किया है। और उस स्वरूप इस विश्व में क्यों आई? क्योंकि हमें लगता था कि यहाँ धर्म का नाश हो रहा है, और जब धर्म का नाश होता है तो नया धर्म स्थापन के लिए परमेश्वरी शक्ति, वो भी आदिशक्ति विश्व में आती है। और ये थोड़ा सा एहसास हो रहा था कि इतनी शक्तिशाली शक्ति यहाँ आई है तो पहचानेंगे कैसे? मैंने पहचान लिया। मेरे साथ में और सहयोगी आते थे, वो हर एक अच्छे से माँ के पास जाते थे, बातें करते थे, उनसे कुछ न कुछ अपने आशीर्वाद मांगते थे। लेकिन जो श्री माता जी बताती थी कि ध्यान करना है और ध्यान करके अपने अंदर अपने आत्मा का उत्थान करना है, तो वो लोग आत्मा का उत्थान की बात देखते ही नहीं थे। और जब गगनगिरी महाराज की बात आई और हमने सुनी, तो वहाँ पे गगनगिरी महाराज ने सीधे ही बोला कि इतनी परमेश्वरी शक्ति आपके सामने आई है, आप उसे पहचानते नहीं हैं। और तभी मुझे हुआ कि एक परमेश्वरी शक्ति पहचानने के लिए मानव को कोई न कोई आधार चाहिए, जो आधार से उसको पहचाना जाता है। वैसे ही धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ा, आगे स्टडी करता गया, हर एक माँ की बातों को सुनते गया है। कुछ पूजाएँ भी अटेंड की। श्री माता जी की स्वयं देह की पूजा में भी मैं गया हूँ, और मैंने सबसे आखिर शिव पूजा अटेंड की, पूना में थी। तो मेरे साथ और भी कई स्टेट के लोग आए थे। तो श्री माता जी सबको कोई ना कोई मार्गदर्शन देती कि ऐसा पत्ता रखो, ऐसे रखो। जब मेरे सामने कुछ नहीं, मैं रखता तो माँ देख लेती थी, बस वो करता। तो मुझे लगता है कि श्री माता जी ये क्या विशिष्टता है। तो ये चीज़ मैं देखता था और मन में एक ऐसा लगता है कि माँ, इसमें मुझे कुछ विशेष कार्य करना है। और मेरे अंदर एक अलग से विचार जागृत होता था कि माँ क्या मुझे देना है, क्या मुझे समझाना है, मुझे नहीं समझता है। ऐसे करते करते कुछ समय के बाद में गणपतिपुले गए। गणपतिपुले में श्री माता जी पहले सबको गिफ्ट देती थी, तो हम लोग भी वहाँ लाइन लगा देते थे। तो माता जी गिफ्ट देते थे तो उनके हाथ में एक स्नो वाइट पेन पीस आ गया। तो गिफ्ट देते थे भैया को, तो उनको माता जी ने बोला, भाई मेरे पास लाओ। अपने हाथ में लेके दबा के श्री माता जी बैठ गई। उसके बाद में लगभग 100-150 लोग चले गए, और उनके पास वो सफ़ेद स्नो वाइट कपड़ा ऐसे ही रहा था। तो दिल्ली के भैया लोग सब लोग सोचते थे किसको देने वाली, इसमें विशिष्टता क्या है। हम जो गए तो मेरे आगे थे, उनको ऑफ वाइट दिया, मेरे पीछे जो भैया थे उनको ऑफ वाइट दिया। और जैसे ही मैं गया, मेरे को दिखा तो स्नो वाइट कलर का कपड़ा लेके सीधा मेरे हाथ में पकड़ा। तो सब लोग सोचने लगे ऐसी क्या बात है कि माँ ने 3 घंटे अपने पास स्नो वाइट कपड़ा पकड़ के रखा और इनको दिया। मेरे को पूछते भी ये क्या बात है आपका? मैं बोला मुझे पता नहीं, माँ ने क्या देखा मेरे में स्नो वाइट देने का। तो उस टाइम से मैं अलग से देखने लगा कि माँ मुझे कोई जिम्मेदारी दे रही है, इस विश्व के कुछ मुझे कार्य करना है। और मुझे लगा कि स्नो वाइट देना, यानी स्नो वाइट श्री सदाशिव का कलर है, यानी कहीं ना कहीं कुछ हमें श्री माता जी गिफ्ट दे रही है। तो मैं ध्यान करता था, सेंटर जाने के, लोगों के अंदर लोगों को मदद करना, वाइब्रेशन के बारे में मदद करना,
फिर गुजरात में आया, गुजरात में पूरा कार्य शुरू किया। अहमदाबाद में डे एंड नाइट जे के माँ का कार्य शुरू किया, सेंटर शुरू हो गया, पूरे गुजरात में कार्य शुरू हो गया। होने के बाद में जैसे ही गुजरात में कार्य शुरू हुआ, वापस में बॉम्बे चले गया। बॉम्बे गया तो वहाँ एक बार गणपतिपुले में शिविर में गया। तो शिविर में जाने के बाद में श्री माता जी के सामने बैठे थे, तो मन में विचार आया कि मुझे पीछे जाना चाहिए, लास्ट में ऊपर। वहाँ गया तो अहमदाबाद से पद्मिनी बहन शाह करके आई थी, उस मेरे को पहचानती थी। तो मुझे कहती है, भैया ये बहन जी बैठी है ना, रो रही है। मैं एक अभी क्यों रो रही है, माँ तो सामने बैठी है और अब इतने अच्छे प्रोग्राम चल रहा है, रो रही है, क्या बात है। उनके पास गया, उनसे बात की। बोले क्या करो भैया, छोड़ो ना, मेरा तो जिंदगी ख़त्म हो गया। पता नहीं मेरे से कौन सी गलती हो गई, 3 साल से मेरे शरीर जल रहा है। बोला ठीक है, जो है वो आप बाद में बताना, पहले अपने आप को शांत कर लो। मैंने उनको कहा कि देखो, पहले आप सोचो, आपके सामने श्री माँ आदिशक्ति बैठी है, वो पूरे विश्व को शांत कर सकती है, विश्व को मदद कर सकती है। तो पहले माँ आदिशक्ति पे आप विश्वास तैयार करो, कुछ तो करेगी आपके लिए। फिर उसे प्रार्थना कराई, हे माँ आदिशक्ति, आप क्षमा की सागर हो, हम अज्ञान हैं, हमें बहुत सारी गलतियाँ कर दी है। आप दया की सागर हो, थोड़ी सी दया करें और हमारी गलतियों को क्षमा करें। फिर मेरे मन में विचार आया कि भाई ये कार्य तो हो रहा है, लेकिन इनको वाइब्रेशन क्यों नहीं आ रही, मुझे अच्छे से वाइब्रेशन महसूस है। मैंने उनको बोला, आप लेफ्ट में से राइट में डालो वाइब्रेशन। उन्होंने 7 बार वाइब्रेशन चालू किए, डाल दिए लेफ्ट से उठा के राइट में, और वाइब्रेशन शुरू हो गई। तो जो बहन जी रो रही थी वो हंसना शुरू हो गई, खुश हो गई, मुंह पे स्माइल आ गई। तो मुझे लगा, अभी बताओ अभी आपका क्या कहानी है। क्योंकि जब माँ के सामने बैठ के माँ ने आपको आशीर्वादित किया, आपका प्रश्न सॉल्व किया, तभी बताओ। तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई कि हम लोग सहयोगी समझते नहीं सहयोग को, और दूसरे लोग भगवे वाले, किसी के गुरु है, हमारे दोस्तों के गुरु है, हमारे और रिलेटिव से गुरु है, जाके उनके पास अपना सर नमक झुकाते हैं, उनकी पूजा में अटेंड करते हैं, उनके प्रसाद खाते हैं, उसके बाद जो क्रिया होती है, ये बहन के साथ हुई थी। उन्होंने बताया कि हमारी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में मेरी सखी रहती थी, उनके कोई गुरु आए थे और पूजा चल रही थी, मैं भी बैठ गई। हम लोग स्वाभाविक है कि इसके अंदर कोई पूजा होती है, हम बैठ जाते हैं। फिर प्रसाद दिया, मैंने प्रसाद खाया, उनके पैर पड़ी और घर को गई और मैंने जैसे फैन ऑन किया, फैन में धुआं निकलना शुरू हो गया। तो मैं बोला ठीक है चलो, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, जल गया। फिर जाके कपड़े आयरनिंग करने थे, तो आयरनिंग का प्लग लगा के कपड़े के बाद रख के स्विच ऑन करी, आयरन जल गई, धुआं निकलने लगा। मेरे शरीर में पूरा जलन शुरू हो गया। और उसके बाद तो 3 साल तक मेरा शरीर जलता ही रहा। दूसरे दिन सुबह में वॉशिंग मशीन शुरू किया, वॉशिंग मशीन जल गया। रात को एसी शुरू किया, एसी जल गया। मेरे अंदर तो पूरे सब मशीन जल गए। भाई ये कौन सी मेरे गलती हो कि मेरे पे कौन सा श्राप आया। तब से मेरे घर में, मेरा घर एक स्मशान जैसा हो गया। मेरे पति, मेरे 2 बच्चे, एक बेटी और बेटा, हम लोग परेशान हो गए। साल भर कहीं किसी को बुलाओ, ट्रीटमेंट कराओ, कोई सर्जी, बड़े सर्जी आते थे। हम सीबीडी भी रह के आए, कई दिन सीबीडी रह के आए, यूसी रॉय से भी मिले, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं आया। मेरा पूरा शरीर चलते रहा। 2 साल आ गई, आज ये 3रा साल है। आज मैंने नक्की किया था, अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मैं घर को जाने वाली नहीं थी। मैंने सोचा सब लोग जाएगी, मैं जाके रात को समुद्र में डूब जाऊंगी।
एक पत्थर लेके बांध के मुझे घर जाना नहीं, ऐसे कैसे जियोगी, ये जीवन क्या है। और जब उनको ठंडे वाइब्रेशन शुरू हुए तो बोलती है कि माँ उधर बैठी है, आप इधर हो, किसको नमन करूं। मैं तो 2 साल से माँ के पास आती थी, अब ये भी आप आया, मुझे इतना बताया और मेरा काम हो गया। तो बोले पहले मैं आपसे नमन करती हूँ, फिर माँ को नमन करें। मैंने उनको समझाया कि देखो गलती तुमने की है, हम लोग अज्ञान है, हमारे पास ज्ञान नहीं है। श्री माता जी ने कई बार बताया है कि ऐसे लोगों के सर पे अपना, पैरों पे अपना सर मत रखो, फिर भी आप नहीं समझते हो। तो अभी इसका पनिशमेंट मिल गया। अभी करता करता मैं कुछ नहीं है, आपका समय आ गया था, श्री माँ ने मेरे में वो विचार डाले और मैंने आपको बता दिया। तब से आज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और वो बहन जो आज बोरीवली में रहती है, राठौड़ फैमिली नाम उनका है, नाम नहीं बताऊंगा, सारी सरनेम बताता हूँ, तो आप लोग देखोगे, कभी बात हो गई तो मिल सकती है। वैसे करते करते मैं और कुछ मेरे मन में इच्छाएं जागृत होने लगी, भाई ये इतनी बड़ी शक्ति है, एक कार्य करती है। और जब वो माँ ने कहा कि हम सहस्त्रार पे जाना है, तो वैसे ही समय बीतते गया बीतते गया बीतते गया। फिर बाद में मुझे विचार आया कि माँ सहस्त्रार की बात करती है, हम लोग कई सहयोगी से मिले, तो सहस्त्रार कैसे कार्यरत हो। मैं आया ही था कि मेरी कुंडली जागृत होके सहस्त्रार बज जाए। अब मुझे कुंडलिनी के वाइब्रेशन आते थे। एक बार मेरी कुंडलिनी अपनी सुषुम्ना में ऊपर चढ़ती हुई महसूस हुई, लेकिन सहस्त्रार कायम जो चलना चाहिए वो मुझे महसूस नहीं होता था। मैं बहुत कोशिश करता था, लेकिन शायद समय नहीं आया होगा। उसके बाद में शुरुआत के जो समय में लोगों को चक्रों के बारे में ध्यान होना चाहिए। हम और कई धर्मों में देखते थे, वहाँ चक्रों में बहुत सारी बातें बताते थे, बहुत सारे मंत्र बताते थे। जब हमारे सहज में तो सिर्फ चक्रों को कैसे क्लीनिंग करना, लेकिन उसको देखा किसने। क्लीनिंग करते हैं, लेकिन चक्र कैसे है, क्या करते हैं, पंख किधर है, वो कहाँ पे आई है, उसका डायरेक्शन क्या है, फॉर्म कैसा है, प्रश्न अनेक उत्पन्न हो गए। हमने कोशिश की, हमारा एक छोटा ग्रुप बना गया, गणपति फूले जाते थे, प्रोग्राम करते थे। उधर कुछ लोग बहुत अच्छे साधक मिले, हम चक्र पे जाते थे, उसकी पंखुड़ी के मंत्र बोल के पंखुड़ी पे जाता था, बहुत सिंपल मंत्र था, जाते थे। और उधर कुछ लोग को पहली पंखुड़ी में गए तो उनको स्पंदन आना शुरू हो जाता था। तो हम उसको डिसाइड किया, वैसे करके करके मूलाधार के 4 पंखुड़ी, नाभि की 10 पंखुड़ी और स्वादिष्टान की सब पंखुड़ी हमने देखी, 6 पंखुड़ी। 6 कैसे है, तो पहले सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें स्वादिष्टान की पंखुड़ी में समझा कि पहले एक त्रिकोण बनता है, जो ने दोनों पहले पॉइंट आगे के आते, फिर एक पॉइंट पीछे चला जाता है। दूसरी पंखुड़ी पीछे से 2 पॉइंट रहते हैं और तीसरा कोना आगे जाता है। ऐसे 6 पंखुड़ी बन के हम पूरा स्वादिष्टान की अनुभव करते हैं। आगे गए तो आगे तो हमारा कुछ चलता ही नहीं था, तो डिसाइड किया कि भाई 3 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, ये तीनों चक्र पे हम कार्य कर सकते हैं। बाकी तो माँ आदिशक्ति, परमेश्वरी शक्ति वही करेगी। तो तीनों चक्र पे कार्य शुरू किया। ऐसे करते करते तोली लोगों के अंदर 2 नाड़ी पे कार्य शुरू हो गया और माँ ने कुछ चीज़ें बताई, कुछ अनुभव दिया। वहाँ से कैसे लोगों को हीरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को अनुभव करना, उसकी कोशिश की। अपने आप होता था। लोग बहुत पूरे भारत में अलग अलग जगह के प्रोग्राम किए, बहुत लोग जुड़ गए। और उसके बाद में माँ ने इस स्थिति दी कि
लोगों को ध्यान कराते कराते लोग सहस्त्रार पे स्थापित होना शुरू हुए, यानी सहस्त्रार पे अनुभव आना शुरू हो गए। चेतना चलती थी, लोग 24-24 घंटा सहस्त्रार पे रहते थे, लेकिन स्थापित नहीं होते थे। हमारे प्रोग्राम में आए 3 दिन 4 दिन सहस्त्रार चलता था, जैसे घर को गए सब डाउन। तो ये प्रश्न आया भी ऐसा क्यों होता है। दूसरी बात, जब घर को गए तो उनका जो सहस्त्रार चलता था, उनको जो वाइब्रेटरी अवेयरनेस आती थी, उससे विश्वास कम हो जाता था। अब इसलिए क्या करना, अगर आदमी को विश्वास नहीं है तो टिकेगा कैसे। फिर ऐसी कुछ घटना बनी, सब डाउन हो गए। तब से मेरे मन में आया कि अभी क्या करूं, कि बहुत अपसेट हो गया कि इतना सारा मेहनत करके लोगों को सहस्त्रार चलता है, हाथों में वाइब्रेशन आते हैं, चक्रों के वाइब्रेशन पता चलते हैं, फिर भी जब ऐसी कुछ बातें होती है तो क्यों दिमाग बातों में निकाल के अपनी स्थिति को लोग पहचानते नहीं हैं। तब आया कि कोई मशीन होना चाहिए कि भाई इनके सहस्त्रार चला है तो मशीन से चेक करो और वो वैल्यू लिखे दो, तुम्हारा इतना परसेंटेज, तुम्हारा इतना परसेंटेज, तुम्हारा इतना परसेंटेज, तुम्हारे अंदर चेतना चलती है। और मैं शांति से बैठ गया, कुछ करना नहीं, बस माँ देखेगी, माँ पे छोड़ दिया। लेकिन उसमें 2 लेडीज़ें, 2 बहनें खड़ी हो गई। एक गोंदिया से करिश्मा और दूसरी मीना। करिश्मा ने शुरू किया कार्य और पता नहीं कैसे लोग जुड़ने लगे। जुड़ते जुड़ते मेरा पहला प्रोग्राम हो गया और पहला प्रोग्राम में मुझे आश्चर्य हुआ कि माँ ने कौन सी स्थिति दी है। मैं सबके सामने जाके बैठा, मैं बोला अभी इनको क्या करूं, कैसे करूं। जैसे देखता सब सहस्त्रार में आ गए। तो मुझे हुआ कि माँ कुछ कार्य करवाना चाहती है। फिर हम प्रोग्राम शुरू किए, कुछ लोग मिलते हैं, हम लोग बैठते हैं और जैसे ही बैठे शुरू हुआ, पहले दिन से सब सहस्त्रार में आ गए और उनको अपनी शुद्धता, अपनी सूक्ष्मता के लिए नमक पानी बता दिया। लोग करना शुरू किए और आज कम से कम 40 से 50 लोग सहस्त्रार का अनुभव करते हैं। लेकिन उसमें से 25 से 26 लोग पूरा दिन 24 घंटा महीने भर सहस्त्रार पे अनुभव करते हैं। तो माँ से बहुत आभार माना कि श्री माता जी तेरा कार्य तूने शुरू करा दिया और ये कार्य शुरू किया है तो हृदय से खुशी आती है। और श्री माता जी आप जो कराना चाहती हैं, आप इस विश्व में कुछ लोगों को, जैसे आपने कहा है 1000 लोगों को सहस्त्रार पे स्थापित होना है, उस कार्य के लिए हम लोग जुड़े और वो कार्य आगे बढ़े और विश्व में एक कार्य चले। और जैसे आपने कहा है विराट स्थापित हो जाए, 1000 लोगों से विश्व का सहस्त्रार स्थापित हो जाए, विश्व कुंडलिनी जागृत हो जाए, ये एक पार्ट हो गया। अभी जब हमारा सहस्त्रार चल रहा है, सहस्त्रार पे अनुभव आ रहे हैं, तो माने दूसरे विचार डाले कि हमारा जो ज्ञान था, हमारे सहस्त्रार से लोग क्यों गिर गए, उनको क्यों नहीं समझा। स्पंदन तो आते थे, सूक्ष्मता भी थी, नमक पानी भी करते थे, लेकिन उनका सबसे वीक पॉइंट उनको ज्ञान नहीं था कि भाई ज्ञान कैसे दिया जाए। अभी हम लोग अलग अलग लोगों से मिल के, अलग अलग किताबों से ज्ञान लेके, श्री माता जी ने कुछ जो बताया है उसमें से ज्ञान लेके, उसके साथ में हमारी ध्यान की स्थिति हम मैच करते हैं, देखते हैं कहाँ कमी है, क्या करना है, कौन सी शक्ति के पास जाना है, कौन सी शक्ति कार्यान्वित करेंगे, मानव की कौन सी शक्ति कार्यान्वित है। और साथ में श्री मादी शक्ति ने कुछ लोगों को विराट खोल दिया और विराट से श्री माँ की ओर से बहुत सारे मैसेज आना शुरू किए, जो मैसेजों ने बहुत मार्गदर्शन दिया। और ये कार्य अभी हम आगे
चलाना चाहते हैं। हमारे संस्थान पे स्थापित हुए भाई बहन हमें एकत्रित होके नई नई चीज़ें हम खोजना शुरू करें, नई नई चीज़ों में अनुभव करें और विश्व की जो ज़रूरत है वो पूर्ण करें। क्योंकि आगे आने वाले समय में जब युग परिवर्तन होगा, कल्प परिवर्तन होगा, तो जब कल्प परिवर्तन होता है, युग परिवर्तन आता, तो एक विनाश अटल होता है और विनाश के बाद में एक नया विश्व स्थापित होता है। जो श्री माता जी ने मैट्रिक्स नाम का जो पिक्चर आया था, हमें बार बार देखने को बोला था, और मैट्रिक्स में यही चीज़ बताई है तीसरे पार्ट में, जब पूरा विश्व खत्म हो जाता है तभी नया युग आता है। और लास्ट में यही कहा है ब्रह्मा जी ने कि भाई आप मेरा प्लानिंग ख़त्म कर दिया और नए विश्व की स्थापना की। हम भी यही चाहते हैं कि एक नया कल्प की स्थापना हो। हमारे जो भाई बहन इच्छुक है, जो मेहनत कर सकते हैं, अपने आप को समर्पित कर सकते हैं माँ के इस कार्य में, वो लोग इसे जुड़ जाए। हम उसको मार्गदर्शन देंगे, हम लोग मिल के सामूहिक में कार्य उठा ले। श्री माता जी ने 2008 में जो हमें बात कही थी, मेरा आधा काम आपके कंधे पे है और आपको ये कार्य पूरा कराना है। जय श्री माता जी।